दुनिया के टॉप 10 देशों में बैन की गई अजीबोगरीब चीजें। तो भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे ऐसी चीजों के बारे में जो दुनिया के अलग अलग देशों में बैन हैं। च्युइंग गम से लेकर समोसे तक ये लिस्ट आपको हिला के रख देगी। कुछ देशों में तो यार ऐसी अजीबोगरीब चीजें बैन हैं कि सुनकर हंसी भी आएगी और दिमाग भी घूम जाएगा। तो तैयार हो जाओ दुनिया के अलग अलग देशों के कानूनों और उनके पीछे छुपे लॉजिक को जानने के लिए। वीडियो को एंड तक देखना वरना मजाक उड़ेगा तुम्हारा। सिंगापुर एक ऐसा देश जो अपनी सफाई और अनुशासन के लिए जाना जाता है। यहां तक कि यहां च्युइंग गम चबाना भी बैन है। 1992 से ही सिंगापुर में च्युइंग गम पर प्रतिबंध लगा हुआ है। सिंगापुर वालों का मानना है कि च्युइंग गम से गंदगी फैलती है। लोग इसे इधर उधर थूक देते हैं, जिससे सड़कें और फुटपाथ गंदे होते हैं। अगर आप च्युइंग गम बेचते हुए पकड़े गए तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और जेल भी हो सकती है। लेकिन हां, मेडिकल कारणों से च्युइंग गम की अनुमति होती है, जैसे कि निकोटीन गम, वो आप ले जा सकते हैं। अमेरिका, जहां पर सब कुछ अल्लाह बंद है, यहां की कई चीजें आपको हैरान कर सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहां पर किंडर जॉय भी बैन है? हां, वही किंडर जॉय जिसे बच्चे और बड़े सभी पसंद करते हैं। हां, वही किंडर जॉय जिसमें चॉकलेट के अंदर एक छोटा सा खिलौना होता है। यह खिलौना बच्चों के लिए बहुत आकर्षक होता है। अमेरिका वालों का कहना है कि ये खिलौने बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। उनका मानना है कि ये छोटे खिलौने बच्चों के लिए चॉकिंग हैजर्ड बन सकते हैं। बच्चे इन्हें निगल सकते हैं, जिससे उन्हें चॉकिंग का खतरा रहता है। इस वजह से अमेरिका में किंडर जॉय को बैन कर दिया गया था। 1938 में एक कानून बनाया गया था जिसमें कहा गया था कि खाने की चीजों के अंदर कोई भी नॉन फूड आइटम नहीं होना चाहिए। यह कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। हालांकि 2018 में किंडर जॉय ने अमेरिका में एक नया वर्जन लॉन्च किया जिसमें खिलौना अलग से पैक होता है। इस नए वर्जन में खिलौना और चॉकलेट अलग अलग पैक होते हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो अगर आप कभी अमेरिका में किंडर जॉय खाने का मन बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको नया वर्जन ही मिलेगा। यह नया वर्जन न केवल सुरक्षित है बल्कि बच्चों के लिए भी उतना ही मजेदार है। केन्या एक ऐसा देश जो अपनी खूबसूरती और वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। यहाँ के जंगल, पहाड़ और समुद्र तट पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक गंभीर समस्या छिपी हुई थी। प्लास्टिक की थैलियां जो हर जगह पाई जाती थीं, केन्या के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही थीं। ये थैलियां न केवल कचरे के ढेर में बदल जाती थीं, बल्कि नदियों और समुद्रों में भी पहुंच जाती थीं। इस समस्या को देखते हुए केन्या ने 2017 में प्लास्टिक की थैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। यह कदम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उठाया गया था। केन्या में यह बैन बहुत ही सख्त है। यहाँ की सरकार ने इस बैन को लागू करने के लिए कड़े नियम बनाए हैं और पुलिस इसे सख्ती से लागू करती है। अगर आप प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए तो आपको जेल भी हो सकती है। यहां तक कि भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। प्लास्टिक की थैलियां नालियों को जाम करती हैं, जिससे बाढ़ आती है। बारिश के मौसम में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। साथ ही ये थैलियां जानवरों के लिए भी खतरनाक होती हैं। जानवर इन्हें खाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। जानवर इन्हें खा लेते हैं, जिससे उनकी मौत भी हो जाती है। यह समस्या वन्य जीवों के लिए बहुत ही घातक साबित हो रही थी। केन्या सरकार के इस फैसले की पूरी दुनिया में तारीफ हुई है। इस कदम ने अन्य देशों को भी प्रेरित किया है कि वे भी अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ऐसे कदम उठाएं। तो अगली बार जब आप केन्या जाएं, तो प्लास्टिक की थैलियां घर पर ही छोड़कर जाएं। यह न केवल कानून का पालन करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। चैप्टर 4, कनाडा, जहां ठंड बहुत पड़ती है। यहां की सर्दियां बहुत ही कठोर होती हैं और लोग अक्सर घर के अंदर ही रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ठंडे देश में एक और अनोखी बात है? यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे और मिलनसार होते हैं। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और अपने समुदाय का ख्याल रखते हैं। लेकिन यहाँ पर बेबी वॉकर बैन है। हाँ, आपने सही सुना, बेबी वॉकर, जो बच्चों के खेलने का एक आम साधन है, यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कनाडा में 2004 से ही बेबी वॉकर बैन है। यह बैन बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाया गया था।
कनाडा वालों का कहना है कि बेबी वॉकर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। वे मानते हैं कि बेबी वॉकर बच्चों के विकास में बाधा डाल सकते हैं और उन्हें चोटिल कर सकते हैं। बच्चे बेबी वॉकर में बैठकर तेजी से इधर उधर भागते हैं, जिससे उन्हें गिरने और चोट लगने का खतरा रहता है। यह खतरा विशेष रूप से तब बढ़ जाता है जब बच्चे सीढ़ियों के पास होते हैं, जिससे उन्हें गिरने और चोट लगने का खतरा रहता है। कई बार तो बच्चे बेबी वॉकर में बैठकर सीढ़ियों से भी गिर जाते हैं, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आती हैं। कई बार तो बच्चे बेबी वॉकर में बैठकर सीढ़ियों से भी गिर जाते हैं, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आती हैं। यह स्थिति बहुत ही खतरनाक हो सकती है और इससे बचने के लिए यह बैन लगाया गया है, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आती हैं। इन चोटों के कारण बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ सकता है और उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। कनाडा सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बेबी वॉकर पर बैन लगाने का फैसला लिया। यह बैन बच्चों को सुरक्षित रखने और उनके विकास को सही दिशा में ले जाने के लिए है। तो अगर आप कभी कनाडा में बेबी वॉकर खरीदने का सोच रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको यह वहां नहीं मिलेगा। यह बैन बच्चों की सुरक्षा के लिए है और इसे सख्ती से लागू किया गया है। तो ध्यान रखें कि आपको यह वहां नहीं मिलेगा। कनाडा में बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि माना जाता है और इसी कारण यह बैन लगाया गया है। चैप्टर 5, सोमालिया, एक ऐसा देश जो अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां पर समोसा बैन है। हाँ, आपने सही सुना, सोमालिया में 2011 से ही समोसा बैन है। सोमालिया वालों का कहना है कि समोसा उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये एक विदेशी खाने की चीज है जो उनके देश में औपनिवेशिक शासन के दौरान आई थी। सोमालिया वालों का मानना है कि उन्हें अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि वे विदेशी चीजों को अपने देश में न आने दें। फिलहाल सोमालिया में समोसा बैन है, तो अगर आप कभी सोमालिया जाएं तो समोसा खाने की उम्मीद न रखें। नॉर्थ कोरिया, एक ऐसा देश जो अपनी सख्ती और अजीबोगरीब नियमों के लिए जाना जाता है। यहां पर ब्लू जीन्स बैन है। हाँ, आपने सही सुना, नॉर्थ कोरिया में ब्लू जीन्स पहनना बैन है। नॉर्थ कोरिया वालों का कहना है कि ब्लू जीन्स अमेरिकी संस्कृति का प्रतीक है और वे अमेरिकी संस्कृति को अपने देश में बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। अगर आप कभी नॉर्थ कोरिया जाने का प्लान कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि वहां ब्लू जीन्स पहनकर न जाएं, वरना नॉर्थ कोरिया की पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी। तुर्कमेनिस्तान, एक ऐसा देश जो अपनी संस्कृति और कला के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां पर लिप सिंकिंग बैन है। हाँ, आपने सही सुना, तुर्कमेनिस्तान में 2005 से ही लिप सिंकिंग बैन है। तुर्कमेनिस्तान वालों का कहना है कि लिप सिंकिंग से संगीत की शुद्धता नष्ट होती है। तुर्कमेनिस्तान की सरकार का मानना है कि लिप सिंकिंग से कलाकारों की प्रतिभा का सही आकलन नहीं हो पाता है। फिलहाल तुर्कमेनिस्तान में लिप सिंकिंग बैन है, तो अगर आप कभी तुर्कमेनिस्तान में किसी कॉन्सर्ट में जाएं तो उम्मीद न रखें कि वहां कोई कलाकार लिप सिंकिंग करेगा। चीन, एक ऐसा देश जो अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और तकनीकी प्रगति के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां पर जैस्मीन फ्लावर बैन है। हां, आपने सही सुना, चीन में जैस्मीन फ्लावर बैन है। चीन वालों का कहना है कि जैस्मीन फ्लावर लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों का प्रतीक है और वे अपने देश में किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं चाहते हैं। अगर आप कभी चीन जाने का प्लान कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि वहां जैस्मीन फ्लावर न ले जाएं, वरना चीन की पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी। ग्रीस, एक ऐसा देश जो अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां पर वीडियो गेम बैन थे। हां, आपने सही सुना, ग्रीस में 2002 से 2011 तक वीडियो गेम बैन थे। ग्रीस वालों का कहना था कि वीडियो गेम से जुए को बढ़ावा मिलता है और वे अपने देश में जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। हालांकि 2011 में इस बैन को हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी अगर आप कभी ग्रीस में वीडियो गेम खेलने का प्लान कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि वहां जुआ खेलना गैरकानूनी है। ईरान, एक ऐसा देश जो अपनी इस्लामी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां पर वेस्टर्न हेयर स्टाइल बैन है। हां, आपने सही सुना, ईरान में कुछ खास तरह के वेस्टर्न हेयर स्टाइल बैन है। ईरान वालों का कहना है कि वेस्टर्न हेयर स्टाइल उनकी संस्कृति और इस्लाम के खिलाफ है। अगर आप कभी ईरान जाने का प्लान कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि वहां वेस्टर्न हेयर स्टाइल न रखें, वरना ईरान की पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी। तो यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसी कई अजीबोगरीब चीजें बैन हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो अगली बार जब आप किसी नए देश में जाएं
तो पहले वहां के नियमों के बारे में अच्छे से पता कर लें, वरना पता चला आप किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो वहां बैन है। कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा बैन सबसे ज्यादा अजीब लगा। और हां, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।